बोर्ड पूर्व अभ्यास प्रश्न पत्र सत्र 23-24 कक्षा 12 विषय जीव विज्ञान सैटे का क्वेश्चन पेपर। इस पेपर का सॉल्यूशन देने वालों को 1 से लेकर 20 तक के सारे आंसर इस वीडियो में बताऊंगा, एकदम सही आंसर बताऊंगा। ठीक है, कुछ लोग आपको गलत आंसर दे रहे हैं तो आप लोग को सही आंसर लिखनी है आपकी कॉपी में, ताकि आपको 70 में से कम 65 नंबर तो मिल ही जाए। ठीक है, इसलिए मैं आपको सही और सटीक आंसर दूंगा। ठीक है, और जल्दी से मैं आपको प्रश्न क्रमांक बनने से पहले मैं आपको बता दूं, आप लोग को टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें, वहाँ पर मैं पीडीएफ दूंगा, तो टेलीग्राम सर्च कर लेना AGR क्लासेस। ठीक है, सर्च कर लेना AGR क्लासेस। ओके बच्चों, तो सर्च कर लेना आप लोग AGR क्लासेस, तो वहाँ पर मैं इसकी पीडीएफ डाल दूंगा, तो वहाँ से आप लोग इसकी पीडीएफ जाके देख सकते हैं। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आपके प्रश्न वन की ओर। बनने से पहले मैं आपको बता दूँ, ठीक है, तो ये रहा आपका प्रश्न पहला, बेलेशनेरिया में किस प्रकार का परागण होता है, किस प्रकार का जला परागण होता है। इसमें इसका हो जाएगा अंडाशय से, इसका हो जाएगा आ वाला TT। ओके, एंड इसका आगे प्रश्न आते हैं जो इंटरफेरॉन प्रोटीन होते हैं, कैसे होते हैं, बा वाला ऑप्शन में विषाणुरोधी, DNA पॉलीमरेज और GBS समुदाय। ठीक है, इस प्रकार से इसके क्वेश्चंस के जो आंसर हो जाएंगे कंप्लीट यहाँ से। ओके, इसमें 5 से 10 मिनट की वीडियो में कंप्लीट करवा दूंगा। देखो वीडियो का इसको बिल्कुल भी नहीं करना आपको, ठीक है, ताकि यार आपको समझ में आए और मैं आपको जल्दी जल्दी आंसर बता दूँ। ठीक है, इसमें हो जाएगा आपका 150 द्वितीयक शुक्र कोशिकाओं के शुक्राणु बनेंगे, कितने बनेंगे, 300 शुक्राणु बनेंगे, कितने, 300 शुक्राणु बनेंगे। ओके, मेरे दूध से दही के निर्माण के द्वारा किया जाता है, क्या किया जाता है, लैक्टोबैलिलस, क्या लिखा है, बैलिलस जीवाणु। ठीक है, लिख लो लैक्टोबैलिलस जीवाणु। ओके, तो मैं आपको अभी आगे दिखा दूंगा इनके आंसर पीडीएफ में। फिर DNA के एक कुंडल में न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं, कितने, 4 पाए जाते हैं, कितने, 4। इंसुलिन पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं का बना होता है, किसका, 2 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का बना होता है। इसके बाद ऐसे जीव जिनके अनुवांशिक संगठन को बदल दिया गया है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं ट्रांसजेनिक जीव। क्या कहते हैं, ट्रांसजेनिक जीव। ठीक है, ट्रांसजेनिक जीव। ओके, इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका, पादपों को कहते हैं क्योंकि वे कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण करते हैं, कि क्या कहते हैं उनको, उत्पादक। चलो क्या से देख लेते हैं, पहले एक और दूसरे का आंसर, प्रश्न का एक और दूसरा आंसर। ओके, ये रही आपके प्रश्न 1 का आंसर, एंड ये रहा आपका सेकंड का आंसर। यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ आपको, ये रहा आपका सेकंड का आंसर, यहाँ पे दिखा रहा यार ना, सेकंड, एक सेकंड वेट, ये रहा। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा सेकंड का आंसर। ओके, सो सेकंड तक यहाँ से तैयार कर लेना इतना, साथ देख लेते फिर। ठीक है, क्वेश्चन देखेंगे पहले। तो ये रहे आपके प्रश्न ट्रू एंड फॉल्स, सत्य असत्य। ठीक है, तो ये सत्य असत्य आपको यहाँ पे दिए गए हैं, तो पहला आपका सत्य हो जाएगा, सॉरी असत्य हो जाएगा। ठीक है, पहला आपको जो असत्य, मैं आपको बताता हूँ जल्दी जल्दी, पहला असत्य, दूसरा सत्य, फिर ये असत्य, और ये आपका सत्य है, और ये सत्य, और ये सत्य है। ठीक है, ये तीनों सत्य हैं बीच वाले, और ऊपर के तीनों असत्य हैं। ठीक है, ऊपर के 2 असत्य एंड बीच के 3 सत्य हो जाएंगे, एंड लास्ट का हो जाएगा आपका असत्य। ठीक है, बाकी सब सत्य हैं। ओके, फिर इसके बाद सही जोड़ियाँ। ठीक है, ध्रुवीय काय। ठीक है, ध्रुवीय काय को क्या कहते हैं, DNA खंड का जुड़ना। ध्रुवीय काय को क्या कहते हैं, DNA खंड का जुड़ना। लाइगेज का हो जाएगा भैया आपका ये वाला। ठीक है, AIDS का हो जाएगा आपका HIV का लिखा है। फिर है पॉलिंड्रोम का हो जाएगा आपका HO क्या लिखा है, ओजेनेसिस। स्पर्धा का हो जाएगा आपका ये वाला। ठीक है, इस प्रकार से जो क्वेश्चन है इसके आंसर यहाँ पे इस प्रकार से रहेंगे, सही जोड़ियाँ। ठीक है, सही जोड़ियाँ मिलाइए या फिर इसके आंसर यहाँ पे दिए गए हैं। आप एक शब्द एक वाक्य मतलब देख लेते एक बार। ठीक है, एक शब्द एक वाक्य मतलब देखने से पहले मैं आपको बता दूँ, देखो वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दिए, चैनल सब्सक्राइब कर लिया। ठीक है, तो इसके आंसर देख लेते हैं आगे। ये रहा, एक शब्द एक वाक्य मतलब दीजिए, IUD का पूरा नाम क्या है, IUD का पूरा नाम क्या है, इंट्रा यूट्राइन डिवाइस, ओके, इंट्रा यूट्राइन डिवाइस। ओके, फिर आपका
आदि वायुमंडल में किस गैस की अनुपस्थिति थी? ऑक्सीजन व ओजोन। ऑक्सीजन व ओजोन, ठीक है, समझ रहे हो आप? ऑक्सीजन व ओजोन लिखते हैं आप। ओके ओके। रुधिर में होने वाला कैंसर को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया। ओके। फिर आपका बीटी कपास में स्थानांतरित कीटरोधी प्रोटीन का नाम क्या है? क्या है? क्राई प्रोटीन। क्राई प्रोटीन। फिर आपका पृथ्वी के फेफड़े वन किसे कहा जाता है? अमेजन के जंगल, ठीक है, अमेजन के जंगल, अमेजन के जंगल। ओके। फिर इसका आंसर दिखा देता हूँ आपको एक बारी में। फिर यहाँ पे आप कहते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर, ठीक है। फिर सत्य असत्य लिखिए, तीन अंक के प्रश्न, ठीक है। फिर 47 क्या है? सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ। तो ये प्रश्न नंबर 4 का आंसर है, ठीक है। फिर यहाँ पर आपका चौथी का आंसर है, आपको यहाँ पे दिया गया है। ओके। फिर आपको नेक्स्ट प्रश्न आएगा 5वें नंबर का, ठीक है, प्रश्न नंबर 5 का आंसर। ओके। इस प्रकार से चलो, ठीक है, आगे आते हैं 6 से 10 तक के प्रश्न, फिर उसके बाद उसके आंसर देखेंगे। ओके। प्रश्न नंबर आपका 6 है, गिफ्ट और गिफ्ट में कोई 2 अंतर लिखिए, ठीक है। अंतर लिखने हैं आपको यहाँ पे। ओके। फिर अथवा आपका शिशु मृत्यु दर क्या है? हीमोफीलिया रोग क्या है? जीन विनिमय क्या है? फिर आता है आपका हार्डी-विनबर्ग सिद्धांत का समीकरण लिखिए। फिर आता है जैव ईंधन से आप क्या समझते हैं? रोजमर्रा के जीवन में बायोगैस किस प्रकार महत्वपूर्ण है? और परजीवी तंतु क्या है? ओके। और बायो पेटेंट द्वारा बायो पायरेसी किस प्रकार में किस प्रकार रोका जा सकता है? ओके। चलो आगे बढ़ते इसका आंसर देख लेते हैं। ये रहा प्रश्न क्रमांक 6। इसका आंसर थोड़ा गलत दिया गया है। जिप्ट का इसने बच्चे ने जो पूरा नाम लिख दिया है, वहाँ पर उससे आंसर पूछे गए थे, ठीक है। तो ये है मृत्यु दर किसे कहते हैं? अथवा वाला आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। शिशु मृत्यु दर किसे कहते हैं? अथवा वाला सही आंसर है इसका, ठीक है। ये रहा आपका प्रश्न 7, जीन विनिमय किसे कहते हैं? ठीक है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जीन्स एवं गुणसूत्र क्रोमोसोम से अपने दूसरे समजात गुणसूत्र का उपस्थित जीन्स को अपना अदला बदला करते हैं, जीन विनिमय कहलाते हैं। ये रहा आपका प्रश्न हार्डी-विनबर्ग सिद्धांत क्या है, इसे समझाइए। ओके। फिर यहाँ पे जो क्या दिया गया है यार, ये खाली सा पेज, 9 का आंसर है आपका। ये रहा जैव नियंत्रण से आप क्या समझते हैं। ये रहा आपका प्रश्न परजीवी की जालनों के उदाहरण लिखिए, ठीक है, यहाँ पर ये रहे। अब प्रश्न 11 देखेंगे। पहले प्रश्न 11 से 5 तक देखें, फिर उसके बाद उसके आंसर देख लेते हैं। 11 है समष्टि घनत्व को स्पष्ट कीजिए, सहजीविता को स्पष्ट कीजिए। ये प्रश्न 11, 12, ये 13, 14, ये 15 है, ठीक है। 15 तक प्रश्न आपके यहाँ तक हो जाएंगे। फिर 15 से 20 तक के देखेंगे, 16 से 20 तक के, तो उसके सारी कंप्लीट करवा देंगे हम, ठीक है। तो अब प्रश्न 11 से 15 तक के क्वेश्चन से आंसर देख लेते हैं। इसके आंसर देखने आप, ठीक है। अरे प्रश्न 11 का आंसर आपका इस प्रकार से ये हो जाएगा 12वें का या 13वें का, कौन सा पहले सेंटा कार्य से पूछेगा वहाँ पे लिख देना आपको। ये 14वें का आंसर है, एंड ये भी 14 का आंसर आपका यहाँ से हो जाएगा। ये प्रश्न आपका 15 का आंसर, तो थोड़ा जूम कर लेना आप लोग, ठीक है। मैं जूम करके दिखा देता हूँ आपको। इस प्रकार से बनाना है आपको, इसमें यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, इस प्रकार से ये लीजिए, ठीक है। ये रहा आपका 16 से 20 तक देखेंगे प्रश्न, फिर उसके बाद उसके आंसर देखेंगे, ठीक है। तो पहले उस प्रश्न देख लेते हैं, फिर उसके बाद उसके आंसर देख लेंगे, ठीक है बच्चों। ये है आपका प्रश्न 16 एंड 17, परिस्थितिक पिरामिड व इसके प्रकार लिखिए। 16वां प्रश्न की अथवा में पूछा गया आपसे। ये रहा 18वां, अनुमान से कोट की कोई 4 विशेषताएं लिखिए। बोस्टन क्रिक का मॉडल सचित्र वर्णन कीजिए। ये रहा आपका प्रश्न 20, ठीक है। दूसरी निषेचन, डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन के उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। ओके, इसके आंसर देख लेते हैं आप लोग। प्रश्न क्रमांक 16 का आंसर इस प्रकार से आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पर ये 16 का आंसर दिया गया है, कितना, यहाँ से स्टार्ट था यहाँ तक, ठीक है। ये प्रश्न क्रमांक 17 का है, पीसीआर क्या है समझाइए, इसका क्या महत्व है। ओके। ये रहा
प्रश्न क्रमांक 19 का आंसर यहाँ पर ये दिया गया है यहाँ पे